नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज नेटवर्क में। इस समय हम उपस्थित हैं आजमगढ़ जिले के बीएसए कार्यालय पर। आप देखेंगे यहाँ शिक्षकों का पूरा हुजूम इस तरह से लगा हुआ है कि यह अपनी समस्या जो मर्जर की बात है, सरकार जो मर्जर की बात कर रही है उसको लेकर एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर इनका कहना है कि हम उन बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन अभिभावकों की लड़ाई लड़ रहे हैं जो कम पैसे में या निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते हैं। सरकार की वह योजना जो 2009 में हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा की बात की जा रही थी, सरकार अब उस वादे को पूरा नहीं कर पाएगी। वजह यह है कि अब उन विद्यालयों का जो इन विद्यालयों में 50% बच्चे हैं उनका मर्जर किया जा रहा है। वह मर्जर होगा नजदीकी विद्यालय में, कहीं कहीं वह विद्यालय 30 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सोचिए उन बच्चों का क्या होगा जो बच्चे अपने विद्यालय से स्कूल तक नहीं पहुंच पाते, उन अभिभावकों का क्या होगा जो अपने बच्चों को कम पैसे में पढ़ाना चाहते हैं। ऐसे में क्या कुछ तकलीफें होंगी उन परिवारों को, वो तो अलग है। अब शिक्षक जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन शिक्षकों का क्या हाल है। अब सोचिए कि एक शिक्षक जो ये कहने में आता है कि शिक्षक जो स्कूल में अपने बच्चे नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, तो शिक्षकों का यह भी कहना है कि जन्म प्रमाण पत्र के नाम पे और तमाम ऐसी अव्यवस्थाएं जो सरकार के द्वारा नहीं दी सुविधाएं जो सरकार के द्वारा नहीं दी जा रही हैं, उसकी वजह से बच्चों की संख्या कम हो रही है। आइए हम सुनवाते हैं कि तमाम वो शिक्षक क्या कुछ कह रहे हैं इस संबंध में और प्रदर्शनकारियों ने क्या कुछ कहा है। भैया क्या वजह है कि आप शिक्षक हैं, क्या वजह आज यहाँ प्रदर्शन करना पड़ रहा है? विद्यालय की पेयरिंग हो रही है, यानी कि विद्यालय मर्ज किए जा रहे हैं, यानी कि एक विद्यालय बिल्कुल बंद हो जाएगा और वहाँ के ये उम्मीद की जाती है कि वहाँ के शिक्षक जो दूसरे विद्यालय में जाएंगे ही पास में, वहाँ के जो छोटे बच्चे हैं वो भी चले जाएंगे। तो कितनी दूरी होगी लगभग विद्यालयों की दूसरे विद्यालय की? एक विद्यालय से जो दूसरा विद्यालय है आमतौर पे लगभग कम से कम 1 किलोमीटर तो होता ही है। 1 किलोमीटर, कभी कभी 3 से 5 किलोमीटर भी हो जाएगा। यस सर, यस सर। जो ग्राम सभा जो बड़ी होगी। यस सर। तो जब सबको शिक्षा की बात की जा रही है तो ये नहीं लग रहा शिक्षा का हनन होगा? यस सर, और इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट सबसे छोटे बच्चों पर पड़ेगा। अच्छा, आप सरकारी कर्मचारी, आप सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे, मगर क्या ये बताइए आप लोगों को क्या समस्या है जो आपको प्रदर्शन करना पड़ रहा है? हम लोगों की समस्या ये है कि विद्यालय को मर्ज या पेयर ना करके उसको और अच्छा बनाया जाए और वहाँ जो संसाधन दिए जाए। यस सर, और शिक्षक हर जगह पूरे नहीं है विद्यालय में, उनकी संख्या पर्याप्त होनी चाहिए जो हर क्लास में रह सके, एक साथ सभी शिक्षक सभी क्लास में रह सके। किस बैच के आप शिक्षक हैं? हम 2015 बैच के। कितना कंपटीशन टफ रहा होगा जब आप शिक्षक हुए होंगे? एक शिक्षक जो होता है कितनी मेहनतों से बनकर आता है, क्या कंपटीशन रहा होगा आपका? ये सर कंपटीशन तो होता है, लेकिन होने के बाद अच्छा लगता है और ये उम्मीद रहती है कि हम बच्चों के लिए कुछ करें। लेकिन जब हम क्लास में जाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि जितने क्लास आपके पास हैं उससे कम शिक्षक हैं, तो वह स्थिति ऐसी होती है कि आपको तमाम तरीके के कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं। नहीं, मैं ये जानता हूँ कि एक शिक्षक बनने के लिए, एक सरकारी शिक्षक बनने में क्या योग्यता होती, कितनी पढ़ाई आप करके आए होंगे जो सरकार आज आप लोगों को निगलेक्ट कर रही है, वो शिक्षा के अधिकार बच्चों का हनन हो रहा है। सर, प्राथमिक विद्यालय के लिए न्यूनतम ग्रेजुएशन के साथ बीटीसी होना चाहिए, फिर टेट पास होना चाहिए और इसके बाद जो कंपटीशन होता है सुपर टेट कहा जाता है उसको। कितने बच्चे सुपर टेट में आते हैं एक साल में? जो इससे पहले सुपर टेट के एग्जाम हुए हैं उसमें लगभग 3 से 4 लाख बच्चे एक साथ बैठे। 4 लाख बच्चों में कितने सेलेक्ट हुए थे? उसमें कभी 58,000 या 30,000 इस तरीके से वैकेंसी आती है। तो मतलब जो परीक्षाएं होती है उसका लगभग 4 से 5 गुना बच्चों में से 1% 1/4 आते हैं। यस यस यस, लगभग 7-8 गुना। तो मतलब देखिए, एक योग्य शिक्षक, एक योग्य युवा, आप भी शिक्षक है भैया? क्या नाम हुआ आप? नारायण मिश्र। नारायण जी, कहाँ आपकी पोस्टिंग है? सर, हमारी पोस्टिंग सुदूर देवरांचल में है, यहाँ से हरैया ब्लॉक पड़ता है, प्राथमिक विद्यालय झंझन का पूरा। मैं अध्यापक हूँ और मेरे यहाँ का भौगोलिक स्थिति है कि लगभग 4 महीने मुझको हाफ पैंट पे स्कूल जाना पड़ता है, नाव से जाना पड़ता है जी। बंदे से मेरे विद्यालय की दूरी 4 किलोमीटर है और मैं जाता हूँ बंदे पे, अपना कपड़ा निकालता हूँ वहाँ से हाफ पैंट पहन के नाव से, और 4 किलोमीटर फिर इसके बाद पैदल या फिर गाड़ी से, जैसा मौसम रहता है, जाना पड़ता है। फिर वहाँ जाके स्कूल में कपड़ा चेंज करके फिर पढ़ाई होती है। अच्छा, एक शिक्षक जब ऐसा वातावरण नहीं पाएगा कि एक स्वस्थ वातावरण, तो कैसे शिक्षित कर पाएगा समाज को? देखिए, बार बार योजनाएं लाके शिक्षक को प्रताड़ित करना उचित नहीं है। शिक्षक तभी शिक्षा दे पाएगा जब उसका मस्तिष्क एकदम शांत हो, खुले मस्तिष्क से। हमारे ऊपर काम का बोझ भी अतिरिक्त है,
आप हमको कह रहे हैं कि हम काम भी नहीं करते हैं, फिर हमसे ही चुनाव भी करवाएंगे, हमसे ही जनगणना भी कराएंगे, हमसे ही बाल गणना भी कराएंगे, हमसे आधार कार्ड बनवाएंगे, हम ही से जन्म प्रमाण पत्र बनवाएंगे। कितना मुश्किल होता है। एक अध्यापक के जिम्मे इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं और मुझको लगता है कि आज़ादी की लड़ाई के इतिहास में सर पहली बार है। हमेशा नेता अपने वर्चस्व के लिए धरना प्रदर्शन करता है, पार्टियां सत्ता के लिए लड़ती हैं, लेकिन पहली बार यह है कि जब एक अध्यापक अपने बच्चों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के, वंचितों के बच्चों के लिए आज मैदान में है। बात ये कही जाती है कि विद्यालय में शिक्षक नहीं है, तो वहाँ शिक्षक, जब बच्चे नहीं है तो शिक्षक की क्या जरूरत है? आपके विद्यालय में कितने बच्चे हैं? देखिए, मेरे विद्यालय में इस समय 27 बच्चे हैं। चूंकि मेरा विद्यालय जो है 4 महीने एकदम द्वीप जैसा बन जाता है, चारों ओर पानी रहता है, बाढ़ का टापू जैसा बन जाता है, चारों ओर बाढ़ के पानी रहता है। तो ऐसे में छोटे से मजरे के लिए स्कूल बनाया गया कि यहाँ के बच्चे शिक्षा से वंचित न हो पाए। तो हमारे यहाँ छात्र संख्या तो किसी कीमत पर बढ़ नहीं सकती है। आप बंद कर देंगे, बच्चा पानी में, बच्चे शिक्षा हाँ, से वंचित हो जाएंगे, बच्चा पानी में हो जाएगा, डूब के मर जाएगा, कौन जिम्मेदार होगा फिर? तो इसलिए इस लड़ाई में केवल हम ही नहीं है, हमारा अभिभावक, हमारा प्रधान, हमारे बच्चे सब हमारे साथ हैं। मैं जितेंद्र कुमार राय, जिला मंत्री उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ। आज जो आप लोगों का प्रदर्शन है, ये किस संबंध में है, क्या मांग है? ये हमारी मांग है, जो विद्यालय मर्जर के संबंध में जो शासनादेश जारी किया गया है उसको निरस्त करने की मांग है। इसलिए कि हमारे गांव विद्यालयों में गांव गरीब किसान के बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पास इतना साधन नहीं है कि वो 2-3 किलोमीटर दूर ले जाके बच्चों को पढ़ा सकें। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 कहता है कि किसी भी बच्चे के लिए निःशुल्क उसके नज़दीक सुविधाजनक स्थान पर विद्यालय होना चाहिए। उसी के उद्देश्य के तहत पूरा करने के लिए विद्यालय खोले गए थे। आज सरकार हमारे विद्यालयों को मर्जर के नाम पर, पेयरिंग के नाम पर समाप्त करने जा रही है और इस तरह वह हमारे विभाग में निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। सर, बात निजीकरण की जा रही है, तो उन विद्यालयों का क्या होगा जो जगह खाली होगी? क्या उन विद्यालयों में निजी विद्यालय चलेंगे? नहीं, उसमें सरकार की तमाम योजनाएं चलती हैं। सरकार कह रही है कि हमारी तमाम योजनाएं हैं, तमाम गांव की जो गांव की योजना है उसमें चलाने की उनका विद्यालय खाली हो जाएगा तो जो अन्य योजनाएं चला सकते हैं। हमसे उससे नहीं मतलब है। हमारा मतलब है गाँव के गरीब किसान, झोपड़ी में रहने वाले बच्चे की शिक्षा उनके नज़दीक, उनके घर के नज़दीक हो और हमारे शिक्षकों को जो समाप्त करने की साजिश है उसके संबंध में हमारा ये। एज ए शिक्षक सर, आप लोग क्या मानते हैं, क्यों बच्चे स्कूलों में कम हो रहे हैं? हम बता रहे हैं, ऐसा है कि सरकार ये शुरुआत से उसका ध्येय है कि किसी तरह बच्चों को कम किया जाए। आज 6 साल आधार बन रहा है, आधार के नाम पर बच्चों की छंटाई की जा रही है, आधार पर जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर शिक्षक बनवा रहा है आधार जाकर ले जा करके। और 6 साल नामांकन की उम्र की बाध्यता 6 साल करने से हमारे शिक्षकों, हमारे विद्यालयों की जो छात्र संख्या घटी है। और आप मीडिया के लोग हैं, आप बता दीजिए, कोई अपना बच्चा 6 साल तक हमारे विद्यालयों में नामांकन करके अपने घर रखेगा? अगर वो बच्चे 4 साल के बाद कहीं पढ़ने जाएंगे तो किसी स्कूल में जाएंगे, प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, तब क्या फिर वो मेरे परिषदीय स्कूल में आएंगे? सरकार इस तरह आधार के नाम पर, आधार न बने उनके नाम पर, लिंक के नाम पर और उम्र की सीमा की बाध्यता के नाम पर हमारे बच्चों को हमारे स्कूल से समाप्त कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या सर इसकी एक वजह है, बच्चे नहीं जा रहे? नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर एक वजह नहीं है। हाँ, शिक्षकों का अनुपात कम है, कहीं कहीं 0 शिक्षक हैं, कहीं 1 शिक्षक है, कहीं 2 शिक्षक हैं। निःशुल्क अनिवार्य अधिनियम में यह है कि हर विद्यालय पर सब्जेक्ट वार शिक्षक हो। आज आप पता कर लीजिए, आजमगढ़ में पूरे जूनियर हाई स्कूल का हेडमास्टर पद, एक भी हेडमास्टर पद 930 विद्यालय करीब करीब जिले में है। 930 में मुश्किल से 30 हेडमास्टर होंगे जूनियर हाई स्कूल में। सब रिटायर होते जा रहे हैं, कोई नई भर्ती नहीं हो रही है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, 2015 से अब तक कोई पदोन्नति नहीं हुई है। तो पदोन्नति नहीं हुई है तो जूनियर हाई स्कूल का हेडमास्टर पद खाली, शिक्षकों का जो कहीं एक अध्यापक, कहीं 2 अध्यापक, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, ज़्यादा है, वह तो चल जाएगा, लेकिन अगर शिक्षक नहीं रहेगा तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? और इसके नाम पर तमाम तरह तरह की बाधा खड़ी करके सरकार बच्चों का नामांकन कम कराने का प्रयास कर रही है। ऊपर से ढिढोरा पीट रही है कि स्कूल चलो अभियान, और अंदर से वो स्कूल बंद करो अभियान चला रही है।
आपकी बातें अगर नहीं मानी गई तो सर आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम हमारे प्रदेश नेतृत्व पर निर्भर है। प्रदेश नेतृत्व के निर्णय पर हम आज धरना और ज्ञापन दिए हैं। अगला प्रदेश नेतृत्व जो करेगा, हम जो भी हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, उस लोकतांत्रिक अधिकार की सीमा में रहते हुए हम जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर ये अपना आंदोलन करेंगे। चूँकि हमारा आंदोलन ही, लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन ही हमारा हथियार है, उसके दम पर ही हम अपनी सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए। सर एक सवाल और कि बच्चों की संख्या सीमित होना अध्यापकों पर माना जाता है कि अध्यापक बच्चों को नहीं ला रहे हैं या अध्यापकों की ये वजह मानी जाती है? सही कह रहे हैं आप, यह गलत मिथ फैलाया जा रहा है। आज हमारे एक शिक्षक, 2 शिक्षक रख करके आप आधार की बात करते हैं। हमारे आधार बन नहीं रहा है। आधार जन्म प्रमाण पत्र बनने में सरकार कितनी बाधाएं खड़ी कर रही है कि वो एफिडेविट बनेगा, कोर्ट जाएगा, जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, बिना जन्म प्रमाण पत्र के एडमिशन नहीं होगा। तो शिक्षक परेशान है, 2 तरफ से मार खा रहा है। एक तरफ उनका आधार बनवाने के लिए तमाम समस्याओं को से जूझ रहा है और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि आप नामांकन बढ़ाइए। नामांकन, आप उम्र सीमा की बाध्यता खत्म करिए और जन्म प्रमाण पत्र और आधार का कार्ड बनने का सरलीकरण कीजिए, तब जाके हमारी संख्या बढ़ेगी। हम शिक्षक अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए तैयार हैं। सरकार हमको अपना काम करने नहीं दे रही है। हमको आधार केंद्र पर, हमको जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, हमारे अभिभावक गरीब हैं, अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, वो आधार नहीं बनवा सकते हैं। हम अपना खर्चा करके उनको आधार बनवा रहे हैं। इसमें आप बताइए, ये आप मीडिया के लोग बताइए कि जन्म प्रमाण पत्र, आप अगर मीडिया के लोग जाएं जन्म प्रमाण पत्र बनवाने 30 दिन के बाद किसी बच्चे का, तो क्या हाल होगा? तो वह गरीब किसान जो जिसके पास 100 रुपया 300 रुपया कमाता दिहाड़ी, वो कैसे बनवाएगा? ये सब चीजें देख रहे हैं, वो शिक्षक अपना दर्द बता रहे हैं, वो शिक्षक अपनी बात कह रहे हैं। जिन शिक्षकों को भविष्य की चिंता है, अगर सरकार को देश के भविष्य की चिंता है, तो मुझे लगता है, समाज को लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, शिक्षकों को स्वच्छंद काम करने की अनुमति होनी चाहिए। खैर, इस संबंध में आपकी क्या राय है? शिक्षकों के साथ हैं आप, उन बच्चों के साथ हैं, या सरकार का यह फैसला सही है? आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।